Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English story हम देख रहे हैं। प्लेलिस्ट में आप चेक करोगे तो आपको दो प्लेलिस्ट मिलेगा, एक इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन, दूसरा है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश उनके लिए है जो इंग्लिश की जर्नी एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं, बिगनिंग से अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए है। यानी कि बहुत ही उसमें ईजी सेंटेंसेस हैं और वर्ड्स भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, ग्रामर के रूल्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो आपके लिए ईजी रहेगा। और स्टोरीज़ में थोड़े से आपको ग्रामर रूल्स भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, सेंटेंसेस लॉन्ग मिलेंगे और जो वर्ड्स हैं वो भी थोड़े से हार्ड मिलेंगे। ओके, सो मैं रिकमेंड करूँगी उन लोगों को जिनको बेसिक से स्टार्ट करना है, तो वो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाला प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आप एक एक करके वीडियो देखिए। चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ द ट्रू फ्रेंड्स, यानी सच्चे दोस्त या सच्चे मित्र। हिंदी में हम दोस्त मित्र बोलते हैं इस तरीके से। एक एक वर्ड का मीनिंग देखेंगे। रीडिंग कमेंट्स जो आ रहे हैं कि रीडिंग भी सिखाइए, तो रीडिंग तो मैं करती हूँ, तभी उसके बाद आपको वर्ड का मीनिंग समझाती हूँ, फिर एक्सप्लेन करती हूँ पूरे लाइन का। ठीक है, चलिए समझते हैं। इट वॉज अ फाइन डे। अब यहाँ पे आपको ऐसे नहीं पढ़ना है इट वाज अ फाइन डे, ऐसे आपको नहीं पढ़ना है। ध्यान देना है कि ये जो डब्ल्यू होता है ना, कहीं पे भी अगर दिया गया तो हम व पढ़ते, व वॉच, वॉज। ओके, इस तरीके से। अगर ये वाला वी रहता है तो हम इसे पढ़ते हैं व, वास्ट। जैसे इसको हम पढ़ेंगे वास्ट, इसे हम वास्ट नहीं पढ़ेंगे। ओके, इट वॉज अ फाइन डे, अच्छा दिन था। ठीक है, इट वॉज अ फाइन डे यानी कि दिन अच्छा था या अच्छा दिन था, मौसम अच्छा था, इस तरीके से हम बोल सकते हैं इट वॉज अ फाइन डे। मौसम अच्छा था, दिन अच्छा था, समय अच्छा था। तो इस पूरे का मतलब क्या होगा? फाइन का मतलब होता है अच्छा, डे का मतलब दिन, इट वॉज यानी था। ओके, यह, तो यह एक अच्छा दिन था, यानी कि अच्छा दिन था। राम एंड राज, दो लोग हैं, राम और राज। ये तो नाम ही लिखा गया, तो मैं हिंदी में क्या ही लिखूं? वेंट आउट, बाहर गए। वेंट आउट यानी बाहर गए। सेलिंग किसके लिए? नौकायान के लिए या नौका विहार के लिए, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं नौका विहार या नौका विहार ही बोलती हूँ मैं। वेंट आउट सेलिंग, तो पूरा का पूरा मतलब क्या हो जाएगा? वेंट आउट सेलिंग यानी नौका विहार के लिए। राम एंड राज वेंट आउट सेलिंग, तो राम और राज सेलिंग के लिए बाहर गए। नॉर्मली इंग्लिश में आपको सेलिंग ही बोलना है, सेलिंग के लिए बाहर गए। समझ में आ गया ना? नाव पे घूमने के लिए उसको बोलते हैं सेलिंग। हिंदी में मत याद कीजिए नौका विहार, नौकायान कुछ मत समझिए। सेलिंग का मतलब ऐसे समझिए कि नाव की यात्रा करना, समुद्र में नाव की यात्रा करना या किसी भी पानी में नाव पे बैठ के यात्रा करना, उसको बोलते हैं सेलिंग। दे वर एंजॉइंग they were enjoying the sun and the sea। वे, यहाँ पे आएगा दे है ना, तो इसीलिए वेर यूज़ हुआ है। एन्जॉइंग यानी एन्जॉय कर रहे थे, आनंद ले रहे थे। आनंद, एन्जॉय का मतलब होता है आनंद लेना, क्योंकि यहाँ पे वेर यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, रहा था, रहे थे, रही थी के सेंस में यूज़ होगा। अगर सब्जेक्ट आए कर्ता, उसके बाद आपको वॉज वेयर दिखिए और वर्ब में आपको आईएनजी दिखिए, तो समझ जाइए वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है और हिंदी में उसका रहा था, रहे थे, रही थी ऐसे आएगा। इसका कुछ रूल है, जैसे ही, शी, और मैंने बहुत सारे वीडियो में ये सारी चीज़ें बताई हैं। अगर आपका सब्जेक्ट है, अगर आपका कर्ता जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो ही है, शी है, इट है या सिंगुलर यानी एक वचन है, तो वहाँ पे वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगा? वॉज। ठीक है, और अगर है वी, यू, दे एंड प्लूरल बहुवचन, सो यहाँ पे यूज़ होता है वेर। एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करूँगी, आई, तो आई, ही, शी, इट सिंगुलर के साथ में वॉज यूज़ होगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जब रहा था, रहे थे के सेंस में आएगा तो वर्ब जो मेन वर्ब होगा उसमें आईएनजी ऐड होगा, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होता है वैसे ही। ठीक है, सो यहाँ पे क्या था? दे था, इसलिए क्या यूज़ हुआ? वेर। दे था इसलिए यूज़ किया, दे था इसलिए वर्ब क्या यूज़ हुआ? वेर, हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब में आईएनजी जुटा। तो वर्ब क्या है यहाँ पे? एन्जॉय, एन्जॉय करना यानी आनंद लेना, ये वर्ब हुआ, क्रिया हुआ, तो उसमें क्या जुड़ा? आईएनजी। तो कैसे पूरा बनेगा? दे वर एन्जॉइंग द सन, सन यानी धूप,
सन का मतलब सूरज होता है, लेकिन यहाँ पे सन को एंजॉय करना यानी धूप को एंजॉय करना। एंड और समुद्र, वे सन और सी को एंजॉय कर रहे थे। इंग्लिश में मैंने कैसे एंजॉय को, सन को, सी को, सबको इंग्लिश में ही बोल दिया। इस तरीके से आपको भी बोलना है। मोस्ट ऑफ चीज़ें आपको इंग्लिश में ही बोलनी है ताकि आपकी हैबिट हो। ओके, हिंदी में बोले तो वे समुद्र और धूप का आनंद ले रहे थे। बट ऐसे मत बोलिए, मैं आपको फिर से बोलूँगी, आप अपने हिंदी के सेंटेंसेस में, बातों में इंग्लिश के वर्ड डालिए। दे चैटेड, उन्होंने, चैटेड का मतलब बातचीत की या बातें की, बोलते ना चैट क्या कर रहे हो, चैट कर रहे हैं, चैट कर, ठीक है, मतलब बातचीत कर रहे हैं। हैप्पीली यानी खुशी से। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आया कर्ता, और वर्ब होता है चैट करना, बोलते ना हम चैट कर रहे हैं फ्रेंड से, तो चैट, लेकिन ईडी आया उसमें, चैटेड हो गया। तो ये क्या हुआ आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, ठीक है, जैसे चैट, चैटेड, चैटेड। सो चैट होता है हमारा फर्स्ट फॉर्म। अगर ये दे चैट होता तो ये आपका हो जाता था प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, लेकिन ये क्या है अभी, क्योंकि सेकंड फॉर्म में यूज़ हुआ है तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस। चैटेड बात की, किया, कहा, गया, आया, कॉल्ड एंड रैन दौड़ा, बात किया, टॉक्ड, सेड कहा, यानी कि आपको इस तरीके के सेंटेंस दिखेंगे, मतलब ऐसे वर्ड दिखेंगे कि पास्ट में वो चीज़ हुई। दे चैटेड, उन्होंने बातें की, पास्ट में गया ना। हैप्पीली खुशी से, अबाउट यानी बारे में, थिंग्स यानी चीज़ों, उन्होंने चीज़ों के बारे में खुशी से बातें की, यानी खुशी खुशी उन्होंने जो भी आसपास सराउंडिंग में उनके था उन्होंने उसके बारे में खुशी खुशी बातें की। तो कैसे बोलेंगे, दे चैटेड हैप्पीली अबाउट थिंग्स, उन्होंने उन्होंने चीज़ों के बारे में खुशी से बातें की। दे केम फार अवे फ्रॉम द शो, वे, वापिस से सब्जेक्ट आया, सेकेंड फॉर्म आया, क्यों, क्योंकि कम होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म होता है केम, और थर्ड फॉर्म वापिस से होता है कम। ये तो आपका परफेक्ट में यूज़ होता है, जो भी परफेक्ट होगा, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। और ये आपका हमेशा जो सेकेंड फॉर्म होता है वो ही आपका यूज़ होता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, कम का मतलब होता है आना, लेकिन जब केम हो गया तो आए, वे आए या आ गए। फार अवे यानी दूर, फ्रॉम यानी से, शोर, शोर यानी किनारे, वे किनारे से, वे किनारे से दूर आ गए। राम सेट, अब यहाँ पे देखिए वापिस से सिंगुलर है, ये एक वचन है, एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में सारे सब्जेक्ट के साथ में सेकेंड फॉर्म ही यूज़ होता है। जैसे आपने देखा दे था तभी भी केम आया, यानी ये तो आई वी यू दे हम बोलते हैं ना कि वो अलग उसके साथ में रूल्स यूज़ होता है, ही शीट के साथ में अलग हमेशा मैं बताती हूँ, लेकिन यहाँ पे दे के साथ में भी केम, सिंगुलर के साथ में भी केम, और यहाँ पे भी दे के साथ में ये नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दे के साथ में भी एल सेकेंड फॉर्म चैटेड। सो राम सेड, राम ने कहा, कम राज, आओ राज, नाम तो नाम ही है। लेट अस रिटर्न होम, लेट अस रिटर्न होम, रिटर्न का मतलब रिटर्न होना, वापस आना, वापस घर, लेट अस रिटर्न होम। ये लेट अस एक क्या होता है हमारा, एक यूज़ होता है, इसका मतलब कि चलो चलते हैं, जैसे हम बोलते हैं चलो बात करते हैं, लेट्स टॉक, ओके, लेट्स फिनिश इट, चलो इसे पूरा करते हैं, तो ये चलो के सेंस में होता है। जैसे हम बोलते हैं लेट्स गो, चलो चलते हैं, तो लेट्स रिटर्न होम, चलो घर वापस चलते हैं, इस तरीके से बनेगा, चलो घर वापस चलते हैं, ऐसे बनेगा सेंटेंस। राज एग्रीड, राज सहमत हो गया, एग्री ये भी क्या है आपका सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ, सब्जेक्ट, और ये और यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है वर्ब का। तो एग्री होता है, एग्री यानी सहमत होना, बट डी आ गया तो एग्री हुआ यानी सहमत हुआ या सहमत हो गया। राज एग्री हो गया या सहमत हो गया, आप इंग्लिश में ही बोलिए एग्री हो गया। द टू फ्रेंड्स, दोनों दोस्त, अब यहाँ पे आप सोचेंगे दोनों है तो एस क्यों लगाया, क्योंकि जब हम दो की बात करें तो प्लूरल हो गया, इसलिए हम फिर उस सब्जेक्ट में हम एस लगाते ही हैं। टर्न्ड यानी मुड़े, देयर बोट अपने बोट की तरफ, अपने बोट
बोट यानी नाव, टू अपने मतलब कि उन्होंने मुड़ाई या उन्होंने मुड़ाया। टुवर्ड्स यानी क्या होता है, की तरफ या के तरफ, की तरफ। शो, शो, इसे पूरा शोर नहीं पढ़ना है, शोर नहीं, शो यानी शो यानी किनारे। दोनों दोस्तों ने अपने बोट को किनारे की तरफ मोड़ ली, ये मोड़ हो जाएगा क्योंकि हिंदी में ऐसे ही बनेगा सेंटेंस। सो राज एग्री हुआ, द टू फ्रेंड्स, दोनों दोस्तों ने अपने बोट को शोर की तरफ मोड़ ली या मुड़ा ली। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि दो फ्रेंड्स आए, यानी कि हम उन्हें बार बार दे बोल रहे थे, दो लोग हैं इसलिए दे बोला, यहाँ पे भी दे बोला, यहाँ पे भी दे बोला। तो दे का अपने के लिए क्या यूज़ हुआ, अपने बोट, तो देयर यूज़ हुआ। अगर यहाँ पे राज होता सिर्फ कि राज ने अपने बोट को उधर मुड़ा लिया, सो राज टर्न्ड हिज बोट, क्योंकि वो ही हो गया ना, वो लड़का ही है। तो ध्यान दीजिए, अगर कोई लड़की है तो अपने के लिए हम उसे शी हर बोलेंगे, जैसे शी के साथ में अपने के लिए हर आएगा, आई का माई आएगा, यू का योर आएगा, वी का आर आएगा, दे का देर, और क्या है यहाँ पे, वी आई, वी यू, दे, ही का हिज, इट है अगर सो इट्स, अपने के लिए। कैसे, जैसे अब ध्यान दे लीजिए, यहाँ पे शी का हर, आई का माई, यू का योर, वी का आर, दे का देर। तो अब यहाँ पे अगर होता, जैसे मैं बोल रही हूँ कि कोई लड़की है, मान लीजिए ये राम जो है, मान लीजिए कि वहाँ पे राम की जगह पे सीता था। सो कैसे बोलेंगे इसे, या रीना था जो भी। सो रीना टर्न्ड हर, तब आ जाता हर, रीना टर्न्ड हर बोट, उसने अपनी बोट शोर की तरफ मोड़ ली। अगर होता आई, मैं, आई टर्न्ड माई बोट, तब यहाँ पे देयर की जगह पे क्या हो जाता, माई। क्यों, मैंने वही बताया रूल ना, आई के साथ माई। यू होता तो यू टर्न्ड योर बोट, यो हो जाता है अपनी के लिए, अपने के लिए। ओके, आई होप आपको समझाइए। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, इसका पूरा मतलब हो गया अचानक से। ऑल ऑफ अ सडन यानी अचानक से। द स्काई, आकाश या आसमान। ग्रू डार्क, ग्रू डार्क यानी आकाश में काले बादल छा गए, या आकाश काला हो गया, इस तरीके से काला हो गया। स्ट्रॉन्ग विंड्स, तेज हवाएं, स्ट्रॉन्ग तेज, विंड, विंड का मतलब होता है हवा, और विंड्स यानी हवाएं। स्टार्टेड, स्टार्टेड ब्लोइंग, स्टार्टेड यानी लगी, ब्लोइंग यानी चलने। स्टार्टेड ब्लोइंग यानी स्टार्ट हो गई, ब्लो होना स्टार्ट हो गई। स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्टेड ब्लोइंग, तेज हवाएं चलने लगी। अ हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म क्या होता है, ओले, जो बर्फ के टुकड़े गिरते हैं ना ऊपर से, वो होता है हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म यानी ओले। हैड सेट इन, तो यानी ओले पड़ने लगे। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे हैड सेट इन यानी हेल स्टॉर्म हैड सेट इन, और ऐसे इस तरीके से ओले से मतलब सेट का मतलब यहाँ पे एकदम से ओले पड़ने लगे। द बोट रैग्ड हैविली, बोट यानी नाव, हैविली यानी जोर से, रैग्ड यानी हिलने लगी, या रैग्ड का मतलब होता है कष्टदायी भी हो जाना। तो बोट बहुत ज़्यादा कष्टदायी हो गई, कष्टदायी कब हो गई, बहुत हिलने लगी ऊपर नीचे इस तरीके से। द बोट रैग्ड हैविली, तो बोट जोर से हिलने लगी। द फ्रेंड्स, दोस्त, हैड नो अदर,